प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। संस्कृत साहित्य में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना और हम लोग यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता के संपूर्ण श्लोकों की सरलतम व्याख्या पढ़ते हैं। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 31वां और 32वां श्लोक पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 30 श्लोकों तक अध्ययन कर लिए थे, जिसमें श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। अब अगला श्लोक है जिसमें श्री भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं, इसको जानेंगे। 31वां श्लोक है, आप लोग मेरे साथ वाचन करिएगा। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यच्छत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यच्छत्रियस्य न विद्यते। अर्थात श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि। स्वधर्म अर्थात अपना धर्म, अपि माने भी, च अवेक्ष्य देख कर, अवेक्ष्य अर्थात देख कर, न माने नहीं, विकम्पितुम अर्हसि, विकम्पितुम अर्थात कंपन या कांपना, न अर्हसि नहीं चाहिए। धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयो अन्यः क्षत्रियस्य न विद्यते। धर्म्याद्धि अर्थात धर्मयुक्त, युद्धात् श्रेयः युद्ध से श्रेष्ठ, अन्य क्षत्रियस्य अन्य अर्थात कोई दूसरा, क्षत्रियस्य क्षत्रिय के लिए या क्षत्रिय का, न विद्यते नहीं है। ये रहा शब्दार्थ। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे कि श्री भगवान कहना क्या चाह रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य, अपने धर्म को देख कर भी, अपने धर्म को देखकर अर्थात हम सभी प्राणी हैं ना, हम सभी मनुष्य हैं और हम सबका एक धर्म है, अपना स्वधर्म। इसी को श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपना धर्म जरूर समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई पुलिस है और पुलिस का क्या धर्म है कि चोरों से रक्षा करना या जो भी क्राइम हो रहे हैं इस देश में, उससे लोगों की रक्षा करना, उससे लोगों को बचाना, सुरक्षित रखना। तो यदि देश भर में हो रहे क्राइम से ही यदि पुलिस डर जाए और यदि किसी के घर में चोरी हो गई तो पुलिस ही यदि चोरी करने वाले से, चोर से डर जाए, तो फिर आम जनता का क्या होगा? वो अपने स्वधर्म से हट रही है पुलिस। इसलिए श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपना धर्म जानना ही चाहिए। जैसे कि हम लोग विद्यार्थी हैं, हमारा धर्म क्या है? पढ़ाई करना। और हम लोग यदि पढ़ाई को छोड़ करके इतर कोई काम करते हैं और पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, तब तो हमारा कोई भी जीवन का कोई भी अर्थ नहीं रहेगा ना, सार्थक नहीं रहेगा हमारा जीवन। इसी को समझा रहे हैं श्री कृष्ण कि तुम्हारा जो धर्म है, अर्जुन क्या है? क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय का क्या धर्म होता है? युद्ध करना और अपनी सीमा को शत्रुओं से रहित करना। तो इसी को समझाते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि स्वधर्म्यम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि। अपने धर्म को देखते हुए भी तुम्हें कांपना नहीं चाहिए, तुम्हें भय से कंपन नहीं करना चाहिए। तुम्हारा धर्म है क्षत्रिय और तुम्हारा कर्म क्या है कि युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। तो अपने आप को देखो तुम, हे अर्जुन, तुम अपना स्वधर्म देखो कि तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। तो यदि तुम अपने धर्म को भी देखते हो तो भी तुम्हें इस भय से कांपना नहीं चाहिए। धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। धर्म्याद्धि अर्थात धर्मयुक्त, युद्ध से श्रेष्ठ, अन्य अर्थात कोई दूसरा क्षत्रिय का धर्म न विद्यते नहीं है। धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर या धर्मयुक्त युद्ध से श्रेष्ठ क्षत्रिय का अन्य कोई भी धर्म नहीं है। अब मान लीजिए जैसे क्षत्रिय लोग हैं
तो 4 वर्णों में हमारा जो समाज है वो विभाजित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो क्षत्रिय का धर्म है वो, यदि क्षत्रिय लोग समझ रहे हैं कि हमारा तो जो धर्म है, हमारा स्वधर्म है युद्ध करना, तो हम अब युद्ध करेंगे, किसी को भी मार पीट देंगे, तो ये धर्म युक्त नहीं है, ये अधर्म युक्त हो जाएगा, अधर्म युक्त आपका धर्म हो जाएगा। तो इसीलिए धर्म्याद्य कहते हैं श्री कृष्ण कि धर्म युक्त युद्ध होना चाहिए। पांडव पक्ष क्या था, धर्म की तरफ था, और कौरव पक्ष अधर्मी था। तो इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि धर्म से युक्त युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय का अन्य कोई भी धर्म नहीं होता या नहीं है। अब अगला श्लोक हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें श्री भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं उसको जानेंगे। 32वां श्लोक है, यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अर्थात श्री भगवान के कहने का तात्पर्य है, यदृच्छया च उपपन्नम, यदृच्छया अर्थात अपने आप, च उपपन्नम अर्थात उपपन्न हो गया है या प्राप्त हो गया है, स्वर्गद्वारम अपावृतम, स्वर्ग का द्वार, अपावृतम अर्थात खुला हुआ है, सुखिनः अर्थात सुखी, क्षत्रियाः अर्थात क्षत्रिय लोगों के लिए, पार्थ अर्थात पृथापुत्र अर्जुन, लभन्ते अर्थात प्राप्त होते हैं, युद्धमीदृशम, युद्धम ईदृशम इस प्रकार का युद्ध। ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि श्री भगवान क्या कहते हैं। अब देखिए मित्रों की परिस्थिति ऐसी आ गई है कि अर्जुन को युद्ध करना पड़ रहा है। पांडव पक्ष नहीं चाहता था कि युद्ध हो, लेकिन कौरव पक्ष दुर्योधन आदि क्या चाहते थे कि युद्ध हो। आप लोगों ने महाभारत देखी होगी, उसमें दुर्योधन क्या कहते हैं, जब श्री कृष्ण दूत बनकर जाते हैं यह संदेश लेकर के कि युद्ध ना किया जाए, तो वहाँ पर पांडवों को 5 गांव दे दिया जाए दान में, तो वहाँ दुर्योधन कहते हैं कि एक भी सुई के इंच के बराबर भी उनको भूमि नहीं दूंगा। तो इसीलिए युद्ध करना पड़ा। अब मान लीजिए कि ये तो बंटवारा ठीक नहीं था, फिर भी देखा जाए तो कि कौरव पक्ष को इतना बड़ा राज्य दे दिया जाए और पांडवों के लिए 5 गांव, तो इतने पे भी दुर्योधन मानता नहीं है। तो इसीलिए युद्ध करना पड़ा अर्जुन को। इसीलिए श्री कृष्ण समझाते हुए कह रहे हैं कि यह अपने आप ही प्राप्त हो गया है, क्योंकि अर्जुन तो ये कहे नहीं थे कि पितामह भीष्म को ललकारे नहीं थे कि आइए मैं आपको मारूंगा, या फिर गुरु द्रोणाचार्य को भी नहीं कहे थे कि आइए मैं आपसे युद्ध करूंगा। ये तो परिस्थिति स्वतः ही उत्पन्न हो गई है। इसीलिए यह भाग्यशाली लोगों के लिए ही ऐसी परिस्थिति आती है, यही समझाना चाह रहे हैं श्री कृष्ण। कहते हैं कि हे पृथापुत्र अर्जुन, हे पार्थ, स्वतः यदृच्छया अर्थात अपने आप, च उपपन्नम प्राप्त हुए, स्वर्गद्वारम अपावृतम स्वर्ग के द्वार जो हैं वो खुले हुए हैं, सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ, सुखिनः अर्थात सुखी या भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, क्षत्रियाः अर्थात क्षत्रिय लोगों के लिए, पार्थ लभन्ते, सुखिनः क्षत्रियाः लभन्ते युद्धमीदृशम इस प्रकार का युद्ध भाग्यशाली क्षत्रिय ही लभन्ते अर्थात प्राप्त करते हैं। यहाँ पर सुखिनः क्षत्रियाः लभन्ते ये बहुवचनांत हैं। युद्धमीदृशम इस प्रकार का युद्ध, ईदृशम अर्थात इस प्रकार का। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए या खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं।
ऐसा समझा रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन को। अब इसमें कुछ व्याकरणिक टिप्पणियां हम लोग देख लेते हैं। ऊपर का जो श्लोक है 31वां, इसमें भी कुछ व्याकरणिक टिप्पणियां हैं। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयः अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। धर्म्यात् और युद्धात् में पंचमी विभक्ति है और गुण के आधार पर ही कर्म का, गुण या कर्म के आधार पर ही वर्णों का विभाजन हुआ है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो जो भी अध्ययन अध्यापन का कार्य करता है वो ब्राह्मण कहलाता है, क्योंकि ब्राह्मण का यही कर्म ही है अध्ययन अध्यापन करना और ब्रह्मा का चिंतन करना। तो इसीलिए, और ये सही भी है कि वर्ण का विभाजन गुण या कर्म के आधार पर हो, जन्म के आधार पर नहीं। तो धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय का अन्य कोई भी स्वधर्म नहीं होता है। युद्धात् धर्म्यात् में पंचमी विभक्ति है। च अवेक्ष्य, चावेक्ष्य एक शब्द आया है, च धन अवेक्ष्य, इसमें दीर्घ संधि हुई है। अर्हसि अर्थात योग्य। रघुवंशम एक नाटक है, इसमें रघुवंशम एक महाकाव्य है रघुवंशम। इसमें हम लोग पढ़े थे कि राजा दिलीप जब एक गाय का सिंह उसको अपना आहार बनाता है, तो उसके लिए रघुवंशम में जो दिलीप रहते हैं, राजा दिलीप, वो अपने आप को सिंह के सामने रख देते हैं। वे कहते हैं, क्योंकि राजा दिलीप क्षत्रिय होते हैं और क्षत्रिय का धर्म होता है कि अपने प्राणियों की, अपने राज्य के सभी प्राणियों की रक्षा करना। तो जब गाय को शेर अपना आहार बना रहा था, तो उस समय राजा दिलीप अपने आप को सिंह के सामने रख देते हैं और कहते हैं कि महाराज आप मुझे खा लीजिए, इस गाय को छोड़ दीजिए। तो यही होता है धर्मयुक्त एक क्षत्रिय का स्वधर्म। अब इसको अन्यथा ना लीजिएगा, क्योंकि धर्मयुक्त यहाँ पर कह रहे हैं श्री कृष्ण, न कि अधर्मयुक्त। अब कोई ये समझ ले कि क्षत्रियों का धर्म ही है युद्ध करना, तो चले हम लोग मारपीट करने लग जाएं, तो ऐसा ये ठीक नहीं है। धर्मयुक्त युद्ध होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप किस विषय पर, और धर्मयुक्त युद्ध है या फिर अधर्मयुक्त। तो यदि यह पता रहे, इसीलिए स्वधर्म, अपना अपना धर्म जानना चाहिए। तो इसी को समझाए हैं श्री कृष्ण इसमें। अब अगला श्लोक है जिसमें कुछ व्याकरणिक टिप्पणियां देख लेते हैं। अगला 32वां, यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। युद्धम ईदृशम सुखिनः क्षत्रियाः लभन्ते, इसमें बहुवचनांत हैं। अब इसमें यदि जीत मिल गई पांडवों को, तब तो उनकी कीर्ति होगी, और अर्जुन युद्ध करना नहीं चाह रहे हैं। तो श्री कृष्ण यहाँ पर समझाते हैं कि हे पृथापुत्र अर्जुन, यदि तुम जीत गए, यदि पांडवों की जीत हो गई, तब तो कीर्ति मिलेगी। और यदि युद्ध के मैदान से बिना लड़े ही तुम लौट जाओगे, तब तो फिर अब कीर्ति तो होनी ही है, राज्य वैसे भी नहीं मिलेगा, और अपयश तो बिना कहे ही मिल जाएगा। इसीलिए तुम युद्ध क्षेत्र में आए हो तो युद्ध करो, क्योंकि तुम्हारा यही धर्म है। अब अगला श्लोक हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।